वंदे मातरम बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा में शिक्षी में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने कल की वीडियो में आपको स्टैंडर्ड 10th का जो essay 1 वाला पेपर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में विभाग ए और बी के बताए थे। आज मैं आप लोगों को विभाग सी व्याकरण विभाग, विभाग डी लेखन विभाग के बारे में बताऊँगी। बच्चों, अभी जो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे अक्टूबर के 2nd वीक में essay 1 एग्ज़ाम, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कहावतों का सही अर्थ कीजिए। अधगल गगरी छलकत जाए, इसका आपको सिर्फ बच्चों अर्थ लिखना पड़ेगा। मतलब अल्पज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं वो अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँख, किसी के पास जिस वस्तु की कमी होती है उसी की बच्चों वह कामना करता है। अंधे नगरी चौपट राजा, अधिकार योग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं, अयोग्य होने पर। दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम, जिसका मन अस्थिर वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के समुदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी पंडित माना जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप काम करने से अच्छा बुरे का फल मिलता है। आटे के साथ घुन भी पीसता है, दोषी आदमी के साथ रहने वाला निर्दोष भी दोषी हो जाता है। तू डाल डाल में पात पात, तू चालाक है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा चालाक है। मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में अंतर होना। कथनी और करनी में बच्चों अंतर होना, मुख में राम बगल में छुरी है। यहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से सही नतीजा निकलता है। अगला है निम्नलिखित समूह के लिए एक शब्द लिखिए। सोने को गलाने के लिए काम आने वाला द्रव्य क्या कहा जाता है बच्चों? सुहागा, जिससे उस पर चमक आ जाती है। जीभ का स्वाद जो होता है, बूढ़ी काकी वाले लेसन में कहा है रसा स्वाद। भूख से आतुर, क्षुधा आतुर, हिसाब किताब लिखने की पुस्तक बही कहा था। किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना षड्यंत्र। नाव चलाने वाला खेवटिया, नाविक भी लिख सकते हो। गायों को पालने वाला गोपाल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यंग से भरा हुआ व्यंग्यात्मक, तलवार का हाथ में रखने वाला भाग बच्चों मूठ कहलाता है। ज्योति से गुथा हुआ, ज्योति ग्रथित। संधि छोड़िए, सज्जन, सत धन जन, सत धन जन। जहाँ पर बच्चों आधा जया जाए, आधा गया जाए, आधा टया जाए, वहाँ पर जो है त वर्ग हो जाता है। जैसे देखिए सत धन जन, सतजन, यहाँ पर आधा जय और आधा जय है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? तय आ जाता है, सज्जन। जैसे दुर्जन। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। समाप्त समधन आत, परीक्षा परिधन इच्छा। सरोच सरोधन उच्च, उल्लास उत प्लस लास। यथोचित यथा धन उचित। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त। स्वच्छ सु प्लस अच्छ। ये बच्चों आप लोगों का संधि जोड़िए हो गया, संधि जोड़िए। सम प्लस ग्रह संग्रह। सत प्लस आचार सदाचार। यहाँ जो होता तीसरा वर्ग आ जाता है। जैसे त है तो त थ द, तीसरा वर्ग यहाँ पर आ जाता है अगर आपका जो है स्वर शब्द है उसके बाद में। तो दुष प्लस गति दुर्गति। पुनः प्लस आगमन पुनरागमन। रक्षा प्लस आगार रक्षागार। काला प्लस अंतर कालांतर। कंठ प्लस अवरोध कंठारोध। प्रत प्लस इच्छा प्रतीक्षा। बी प्लस आकुल व्याकुल। रस प्लस आस्वादन रसास्वादन। मुहावरे का अर्थ देकर बच्चों वाक्य में प्रयोग करिए। सब्ज बाग दिखना, झूठे झूठे वादे दिलाना। जैसे बूढ़ी काकी कहा था, लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। पुत्र कक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसके पिता आपे से बाहर उबल पड़ना, क्रोधित होना। नौकर चोरी करते पकड़ा गया, सेठ उस पर उबल पड़े। छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना। उनका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उनके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया। नाक कटवाना, इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। आग बचा कर रहना, नज़र दूर छिप कर रहना। पांडव सबसे आग बचाकर अज्ञातवास में रहते थे। जैसे आप ये भी लिख सकते, खराहा जो था सबसे नजरें बचा करके झुरमुट में रहता था। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने दादी माँ के नाक में दम कर दिया है।
अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, काया पलटना, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। सम्राट अशोक ने अपने नगर की काया पलट दी। इतिश्री समझना, अंत मान लेना। मोहन ने अपने कारोबार में आए नुकसान के कारण व्यवसाय की इतिश्री समझ लिया। बाध्य करना, मजबूर करना। माँ के बाध्य करने पर विजय पढ़ाई करने विदेश चला गया। विरोधी शब्द मत लिखिए, विरोधी मतलब विलोम शब्द। गृहस्थ का मतलब उल्टा शब्द लिखा था बच्चों, गृहस्थ का सन्यासी। प्रतिकूल, अनुकूल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिकूल और अनुकूल। संकुचित, विस्तृत, दीर्घाहार, अल्पाहार। अपरिमित, परिमित, व्याकुल, स्थिर। परिश्रम, आलस, अनुराग, विराग। निशस्त्र, सशस्त्र, नित्य, अनित्य। निशस्त्र वाला वर्ड भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द बच्चों। हरिण का मतलब होता है सेम सेम शब्द, जिसको बोलते हैं मृग। चिंता, फिक्र। आखेट, शिकार। तल, सया। पेशकश, प्रस्ताव। आहत, घायल। ललाट, भाल, मस्तक, जिसको बोलते हैं। पर्याप्त, काफ़ी। प्रारंभिक, प्रारंभिक। प्राथमिक, प्रारंभिक। साक्षात्कार, मुलाकात। भाववाचक संज्ञा, चमकना, चमकना, कौन चमकेगा, जिसमें चमक रहेगी बच्चों। सजना, सजावट, निखरता, निखार। ज़्यादा, ज्यादती। बड़ा, बड़प्पन। बहुत, बहुतायत। अपना, अपनत। बुद्धिमान, बुद्धिमता। वृद्ध, वृद्धित। विशेषण संज्ञा लिखिए बच्चों। लुभाना, लुभावना। स्वार्थ, स्वार्थी। अमानुष, अमानुषी। कमजोर, कमजोरी, कमजोर। दिन, दैनिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, दिन और दैनिक। उड़ाना, उड़ाऊ। मजा, मज़ेदार। कल्पना, काल्पनिक। संगठन, संगठित। हृदय, हार्दिक। कृतवाचक संज्ञा लिखिए बच्चों। प्रचार, प्रसार, प्रचारक। लेख, लेखक। भूलना, भुलक्कड़। लिखना, लेखक। सीना, दर्जी। दर्जी क्या करता है बच्चों, सीता है कपड़ा, इसलिए। दुकान, दुकानदार। स्थापना, स्थापक। धोना, धोबी। धोबी क्या करता है, कपड़े को धोता है। मूर्ति, मूर्तिकार। सेवा, सेवक। शिक्षा, शिक्षक। परीक्षा, परीक्षक। और समास को पहचानिए बच्चों, यहाँ पर है। शुभकामना में कर्मधारय समास। आरभंशुर में तत्पुरुष समास। आदर सत्कार में द्वंद्व समास, यहाँ देखिए योजक चिन्ह है। षड्यंत्र में द्विगु समास, यहाँ पूर्व पद जो है बच्चों संख्यावाची है, षड मानी 6। नवयुवक कर्मधारय। कार्यक्षेत्र तत्पुरुष, यहाँ पर सब कारक के चिन्ह आए इसलिए तत्पुरुष। दत्तचित बहुब्रीहि, तीसरा व्यक्ति आ गया दत्तचित। गिरधर तत्पुरुष, गिरी को उठाने वाला। राम रतन कर्मधारा है। प्रेम बलि कर्मधारा है। अब आपको आएगा विभाग डी बच्चों, लेखन विभाग। इसमें रहेगा प्रयोजन मूलक। हिंदी से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लिखा रहेगा समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, डीटीपी, ईमेल, पत्राचार। इसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे आपको विद्यालय में बताया गया है, समाचार पत्र जो होता है, जब हमारा देश गुलाम था उस समय समाचार पत्र हमारे लिए जो था बहुत ही आवश्यक था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। उससे हमें जो भी हमारे देश में होता था उसका समाचार मिलता था। आज डिजिटल ज़माने को होने से समाचार पत्र में थोड़ा कमी आ गई, लेकिन विद्यालय, बहुत सारी संस्था ऐसे वहाँ पर समाचार पत्र आज भी उपयोग होते हैं, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि। महात्मा गांधी ने इंडिया पत्रिका का उसमें संपादन किया था बच्चों, ये सब आप लोग देख लेना। जैसे आकाशवाणी जो होती है, ठीक है, जो तरंगों के माध्यम से जो दुनिया आती है आकाशवाणी, उसके द्वारा भी हम सुन सकते थे समाचार को, आंखों से देख नहीं सकते थे। दूरदर्शन पे हम देख भी सकते, सुन भी सकते हैं। आपको बच्चों ये आएगा, आप लोग जो है इसको पढ़ लेना, प्रयोजन मूलक हिंदी से है। वापस से एक रहेगा बच्चों, जैसे परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको जैसे यहाँ पर लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, का बरसा जब क्रीज सुखानी, समय चूक पुण्य को पछताने, अवसर पर खोकर पश्चाताप करना मूर्खता है। समय बलवान होता है, समय स्वर्णिम है। जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग किया और विश्व में महान हो गए। बच्चों बेरी कितना अच्छा बताया गया समय के बारे में। बीता हुआ बच्चों समय लौटकर कभी नहीं आता, जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसकी पहचान सही उपयोग में सफलता की कुंजी है। ज्ञान का अमित विस्तार है, जीवन के क्षण कुछ मात्र हैं, इन दुर्लभ क्षणों को सही समय पर सही काम में लगाना चाहिए। तो आपको बच्चों इसी समय को समझने के बारे में हम क्यों भूल जाते हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, क्या बलवान है बच्चों, समय बलवान है। आपको इसी में से इसके
आंसर लिखने पड़ेंगे। आप लोग भी बच्चों समय को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि जो समय आपका निकल जाएगा वापस से समय आने वाला नहीं है। वापस आएगा क्वेश्चन बच्चों। आप लोगों को ऐसे दिया रहे जैसे गीता जीवन का कला सिखाती है। जब मैं देखता हूँ तो हमारा समाज आज गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को उपदेश दिया तो वही वाला गीता है। और आपको बताऊँ ऐसे ऐसे आप लोगों को रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बच्चों लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन। और फिर आपका रहेगा पत्र लिखिए 5 नंबर का। जैसे लिखा है प्राचीन सोसाइटी अहमदाबाद 380009 से प्रतिभा पाटिल सूरत में रहने वाली अपनी सखी राधिका को समाचार पत्र में होने वाले लाभ को बताती है। कभी कभी आता है बच्चों कि आपके विद्यालय में खेल का उत्सव हुआ था, उसके महत्व को बताइए। कहीं किसी की बहन की विवाह है, उसमें आपको बुलाया है, बताइए। कहीं पर विद्यालय में हिंदी शिक्षक की रिक्तियां हैं, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो ऐसे ऐसे आपको पत्र आएंगे। पत्र का प्रारूप बच्चों विद्यालय में बताया होगा आपको। अभी सिस्टम क्या है, जिस साइड आप एड्रेस लिखते हैं लेफ्ट या राइट, उसी समय लास्ट में भी अपना नाम लिखेंगे कि जो होता है लिखते हैं ना, आपका अभिन्न मित्र, आपका छात्र, जो भी लिखना है आपको एक ही स्टेट में ही लिखना पड़ेगा। जिस साइड एड्रेस होगा बच्चों उसी साइड मतलब आपका लास्ट वाला प्रेषक का भी नाम रहेगा। मैं आपको दूसरे वीडियो में इसको पत्र भी समझा दूँगी। और एक आपका क्वेश्चन आएगा कहानी लिखिए। कहानी का मतलब जैसे देखिए लिखा है एक भेड़िया था, गले में हड्डी का टकना, सारस मुलाकात, हड्डी निकालने की प्रार्थना। सारस को भय, भेड़ियों के इनाम के लिए वादा, सारस का हड्डी खींच लाना, बाद में इनाम मांगना, भेड़िए में परिवर्तन, क्रोध में आ जाना, तेरा सर न कुचल देना, तेरा इनाम बोझ। मतलब बच्चों एक जंगल था, वहाँ एक भेड़िया रहता था। एक बार उसके जहाँ रहता था वहाँ पर तालाब था, वहाँ पर एक गया, एक भैंसा था मरा हुआ था, उसको अकेले खाने लगा और जल्दी जल्दी खा रहा था कि कोई आए ना और मैं अकेले ही खा डालूँ। तो उसको एक हड्डी जो थी उसके गले में फंस गई बच्चों। अब वो बहुत परेशान हो गया, लगा कभी जान निकल जाएगी। तब वो सारस वहीं था बाजू में, उसके पास गया, बोला सारस भाई आपका जो है ये मेरी गले में हड्डी है अपने नुकीले, जो इसको निकाल देते तो बहुत अच्छा होता। सारस जो है बोला कि भेड़िया बोला कि मैं आपको इनाम भी दूंगा। सारस क्या था, सारस ने बोला ठीक है। सारस अपनी नुकीले नोकों के द्वारा हड्डी को खींच लिया और जब बाद में इनाम मांगने लगा भेड़िया क्रोध आ गया। भेड़िया बोला कि यही तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुमको जिंदा ही छोड़ दिया। तो बच्चों एक ज्ञान होती है, दुष्ट के साथ हमें बच्चों दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ऐसे आपको स्टोरी आएगी बच्चों, आप लोगों को लिखना है। जैसे देखो एक दयाल जमादार गरीब बच्चों को रोटी बांटना, हर छोटी बात रोटी के लिए झपटना, छोटी का न लेना, समझ रहे ना। ऐसे ऐसे आप लोगों को आएंगे। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल, निराशा आत्महत्या करने जंगल में पड़ा। एक बार था बच्चों, एक विद्यार्थी था, असफल हो गया और निराश हो गया और आत्महत्या के लिए जंगल में गया। जब वहाँ जंगल में गया बच्चों, एक मकड़ी थी, ऊपर चढ़ रही थी फिर गिर रही थी, ऊपर चढ़ रही थी फिर गिर रही थी। बार बार प्रयास करने पे मकड़ी क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है। इसको देख करके उसको जो होती है सफलता मिलती है और वो बोलता है कि अब मैं भी पढ़ूंगा। और आ करके वो ध्यान से पढ़ने लगा और एक दिन अच्छे से पढ़ते हुए बहुत अच्छा सफल हो गया। तो बताया जाता है कि बच्चों हर असफलता के पीछे हमारी सफलता छिपी हुई होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 150 शब्दों में निबंध लिखिए। बच्चों देखिए निबंध का है, हेडिंग के द्वारा आपको लिखना है। हेडिंग के द्वारा देखिए जैसे बाढ़ का देश में पहली हेडिंग होती है बच्चों प्रस्तावना और लास्ट की हेडिंग होती है उपसंहार। तो आपको हेडिंग के द्वारा ही आपको एशियल हिंदी है सेकेंड लैंग्वेज की, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग दिया है। प्रस्तावना यानी बाढ़ का कारण क्या है, बाढ़ आने पर, बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद हमारा क्या कर्तव्य पड़ता है। पुरुषार्थी प्रारंभ, वृद्धों की दयनीय स्थिति, स्वयं एक समस्या, पुराने जमाने में वृद्धों की स्थिति। बच्चों वृद्ध यानी बूढ़े लोग और बचपना एक जैसा होता है। आपने बूढ़ी काकी वाले लेसन में पढ़ा भी था, उसके अकॉर्डिंग भी इसको आप निबंध को लिख सकते हो। एक जीर्ण वृक्ष की आत्मकथा, जीर्ण मतलब एकदम पुराने वृक्ष की आत्मकथा। मेरी प्रिय पुस्तक प्रस्तावना, लेखक की ईमानदारी, लेखक का व्यक्तित्व, विकास की झलक, अनेक विषयों पर लेखक के विचार। तो आप लोग बच्चों ये निबंध जो है था कंप्लीट कर लेना। स्वच्छ भारत, भारत की
वर्तमान स्थिति अस्वच्छता से हानि क्या है। जैसे बच्चों बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे संक्रमण फैल जाते हैं। स्वच्छता की हमारी आवश्यकता है। स्वच्छता और गांधी जी हमारा कर्तव्य उपहार, एक अनाथ बालक की आत्मकथा। आपको बच्चों मैंने विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी और विभाग डी के वीडियो 2 पार्ट में बताया मैंने बच्चों। पार्ट 1 वाले वीडियो में विभाग ए और विभाग बी है और पार्ट बी वाले वीडियो में बच्चों हमारा विभाग सी और विभाग डी है। ये जो आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है जीएसबी बोर्ड की essay 1 की, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ए विभाग और बी विभाग में चैप्टर 1 से 11 तक में है और विभाग सी का जैसा मैंने आपको कहावत, मुहावरा, संधि, समास, कृतवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण आप लोगों को बताया। सेम वैसे भी आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। विभाग डी में जैसा मैंने बताया पठित गद्यांश है, निबंध है, पत्र है, कहानी है। आपको इसको बच्चों अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता, कोई भी इशूज होता है, आप प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा बच्चों को बताइएगा और चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।